हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेड स्टार्ट एजुकेशन। दिस इज़ योर मेंटर अमन सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 8 मोशन के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। तो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक। एक एथलीट है जो किस पे घूम रहा है, एक सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है। ठीक है, मान लीजिए वो इस पॉइंट से ए पॉइंट से स्टार्ट करता है घूमना और इस डायरेक्शन में घूमता है। तो लिखा है एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। तो इस सर्कुलर ट्रैक का जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है, 200 मीटर दे रखा है और ये एथलीट पूरा एक राउंड लगा रहा है कितनी देर में, 40 सेकेंड्स में। What will be the distance covered and displacement at the end of 2 मिनट 20 सेकेंड्स। तो 2 मिनट 20 सेकेंड तक ये भागता रहा, दौड़ता रहा और पूछा गया है 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद वो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन कि हमें क्या क्या दे रखा है। तो हमें दे रखा है कि डायमीटर जो सर्कुलर ट्रैक का है वो है 200 मीटर। टाइम कितना लगता है एक राउंड होने में, तो पूरा एक राउंड होने में लगता है 40 सेकेंड्स। हमें टोटल टाइम कितना दे रखा है, 2 मिनट 20 सेकेंड्स। अगर हम इस टाइम को सेकेंड्स में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 140 सेकेंड्स। ऐसा क्यों, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 2 मिनट में हो गए 120 प्लस 20 140 सेकेंड्स। तो अब पूछा गया है 140 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो शुरुआत करते हैं। मान लीजिए ये जो एथलीट है वो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और जब टाइम 40 सेकेंड हो जाएगा तो उसने क्या किया, 40 सेकेंड में वो वापस से पूरा राउंड लगा के किधर आ जाएगा, ए तक आ जाएगा। मतलब कितना चल लिया, 1 राउंड चल लिया उसने। ठीक है, जब टाइम हमारा कितना हो जाएगा 80 सेकेंड्स, तब क्या होगा, एक राउंड के बाद फिर दूसरा राउंड लगा लेगा और उसने लगा लिए 2 राउंड्स। जब टाइम 120 सेकेंड्स हो जाएगा तो क्या होगा, तो सर 3 राउंड लग चुके होंगे। ये 40 सेकेंड्स पहले राउंड में, फिर दूसरे राउंड में 40 सेकेंड्स मतलब हो गए 80 प्लस तीसरे राउंड में कितने लगे 40 सेकेंड, दैट इज 120 सेकेंड। मतलब हमारे 3 राउंड्स तो पूरे हो गए। अब बचा हमारे पास कितना, 120 सेकेंड्स हो चुके हैं। ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे आ चुका है, कितनी बार घूम चुका है, 3 बार घूम चुका है। उस पर टाइम बचा है कितना, 20 सेकेंड्स। तो 20 सेकेंड्स में अब खुद सोचो, जब पूरा एक चक्कर 40 सेकेंड में 40 सेकेंड्स में लग रहा है तो आधा 20 सेकेंड्स में क्या होगा, वो इस पॉइंट पे आ पाएगा। कहां पाएगा, उसकी फाइनल डेस्टिनेशन हो जाएगी बी। समझ रहे हो ना, 120 सेकेंड्स तक तो वो यहां आया था, उसके बाद क्या होगा, 20 सेकेंड में वो यहां पे आ पाएगा और बी पे आके रुक जाएगा वो। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो आप खुद सोचो एक राउंड में टोटल डिस्टेंस कितना होता है। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, तो कितना डिस्टेंस कवर होगा, सर जो सर्कुलर ट्रैक है उसका सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं। हम सबको सर्कुलर ट्रैक का सरकमफेरेंस निकालना आता है, कैसे, 2 पाई आर। कितना हो जाएगी वैल्यू, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना होगा, जब हमारे पास डायमीटर 200 मीटर दे रखा है तो रेडियस कितना हो जाएगा 100 मीटर। ये तो हो गया कब, एक राउंड में। हमने टोटल कितने राउंड करे हैं, जब टाइम हमारा T4 जब हमारा 140 सेकेंड हुआ था टाइम, तो हमारे कितने राउंड थे, 3 तो पूरे हो गए थे और आधा हुआ था, मतलब 3.5 राउंड्स हुए थे टोटल। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 3.5 राउंड्स। भाई 3.5 राउंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो वो करेगा जितना भी उसने एक राउंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 से। एक में कितना किया था, 2 इंटू 22/7 इंटू 100, इतना डिस्टेंस उसने एक राउंड में किया था। 3.5 राउंड में कितना करेगा, इसे 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ये पॉइंट हटेगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10, 7 1 जा 7 5 जा 35, ये 0 से एक 0 कैंसिल आउट, तो आपके पास वैल्यू क्या बचेगी 2 इंटू 22 इंटू 10 इंटू 5, और इस पूरे की वैल्यू क्या होगी 2 2 5 जा 10, 10 10 100, 100 का जब 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2200 मीटर्स। याद रखिएगा ये वैल्यू मीटर, यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है। अब ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस, लेकिन हमें एक चीज़ और पूछी गई है, वो है डिस्प्लेसमेंट। और हम सबको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट गैप। इनिशियल यहां से शुरू किया था और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट गैप, और भाई इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट गैप कितना होगा, जो कि डायमीटर होगा किसका, सर्कुलर ट्रैक का। तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 140 सेकेंड्स बराबर किसके हो जाएगा, डायमीटर ऑफ ट्रैक, और ये डायमीटर कितना है 200 मीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अनदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 सेकेंड्स। मतलब एक कोई बंदा है जोसेफ, जो एक पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करता है, जॉगिंग करना स्टार्ट करता है और बी पॉइंट तक जाता है स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट रोड पे, और इन दोनों की दूरी कितनी है, डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में कितना 300 मीटर। ठीक है, फिर आगे लिखा है देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू द पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट। अब यहां से वो वापस घूमता है, चलता है और फिर टर्न अराउंड वापस घूमता है और वापस से पीछे लौटता है किसी पॉइंट सी तक। ठीक है, किस पॉइंट तक, सी पॉइंट तक। और बताया गया है कि सी पॉइंट बी से सी तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, बी से सी तक की डिस्टेंस है 100 मीटर। ठीक है सर, और इसे टाइम कितना लगा है, बी से लेकर सी तक आने में कितना टाइम लगा है, यहां पे लगा है इसे 1 मिनट, और टोटल में लगा है कितना 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड। अगर मैं इन सबको किस में कन्वर्ट करूं, इन सबको कन्वर्ट करूं सेकंड्स में, तो ये हो जाएगा 150 सेकेंड्स और ये हो जाएगा 60 सेकेंड्स। आई होप समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गिवन लिखना है। तो गिवन क्या है, डिस्टेंस कितना है, तो एस से हम डिनोट करते हैं डिस्टेंस को। तो हमारा डिस्टेंस कहां से कहां तक, ए से बी तक का, तो यहां पे मैं लिख देता हूं डिस्टेंस ए से बी तक कितना है 300 मीटर। फिर डिस्टेंस बी से सी तक का कितना है, तो लिख दूंगा बी सी कितना है 100 मीटर। फिर हमसे पूछा गया, हमें बताया गया टाइम, तो भाई टाइम कहां से कहां तक, ए से बी तक, ए से बी तक टाइम कितना लगा बच्चों 150 सेकेंड्स। और ऐसे ही टाइम बी से सी तक कितना लगा है, तो वो लगा है हमारा 60 सेकेंड्स। अब पूछा गया है व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटीज, एंड लगा दिया है, दैट मींस एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है। कहां से कहां तक, फ्रॉम ए टू बी। पहले ए से लेकर बी तक बताइए, और उसके बाद फिर ए से लेकर बी गया, फिर वापस सी आ गया, मतलब ए से लेकर सी तक बताइए, यहां से घूमते हुए बताना है। ठीक है, टोटल में। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले फ्रॉम ए से बी तक। ए से बी तक जाने में सबसे पहले पूछा गया है क्या, बताओ जोसेफ की एवरेज स्पीड। अब आई होप आप सभी को याद हो कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन अगर याद नहीं है तो यहां पे लिखा हुआ है एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस कितना चला अपॉन टोटल टाइम कितना लगा। तो भाई ए से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस चल रहा है सर 300 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है 150 सेकेंड्स। तो एवरेज स्पीड हो जाएगी
कहां से कहां तक की एवरेज स्पीड निकालना है, ए से बी, तो मैं यहां पे लिख देता हूं ए बी, और वो कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना चला है, 300 मीटर। टोटल टाइम कितना लगा है, 150 सेकेंड्स। हमारी एवरेज स्पीड आ गई यहां पे, ये 2 टाइम्स चला जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। आई होप क्लियर होगा। और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी यहां पे भाई, एवरेज वेलोसिटी होगी सर, कहां से कहां तक पता करने हैं, ए से लेकर बी तक, क्या होगी, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है नेट डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहां से लेकर इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ अपॉन टाइम कितना लगा। तो भाई डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट है 300 मीटर का। हाँ, आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम कैसे आ रहा है, तो आप सभी को पता है जब स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम रहता है। हाँ, अगर ये बंदा इस तरीके से घूमते हुए जाता तो डिस्टेंस अलग होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फिर भी क्या रहता, 300 मीटर। और यहाँ पे टाइम कितना लगा है, सेम 150 सेकेंड्स। तो यहाँ पे भी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्योंकि ये वेलोसिटी है तो हमें डिनोट करना पड़ेगा कि इसका डायरेक्शन क्या है, तो आप ब्रैकेट में लिख देंगे ए टू बी, ये इसका हो गया डायरेक्शन। अब हम देखते हैं किसके बारे में, कि फ्रॉम ए से लेकर बी और फिर वापस सी आने में, मतलब ए से सी तक जाने में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या रहती है। तो भाई एवरेज स्पीड क्या रहेगी, वही सिमिलर है एवरेज स्पीड। तो डिस्टेंस कितना चला है इसमें, ए से बी गया पहले 300 मीटर, फिर बी से सी आया, टोटल कितना हो गया, बी से सी आने में भी 100 लगा, तो टोटल हो गया 400 मीटर। वेरी गुड, 400 मीटर टोटल डिस्टेंस। और टाइम कितना लगा, ए से बी जाने में लगा 150 सेकेंड्स, और फिर बी से सी आने में लगा 60 सेकेंड्स, मतलब 210 सेकेंड्स। टोटल हो गया 210 सेकेंड्स। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो आप लिख दोगे 40/21 मीटर पर सेकेंड। चाहे तो आप इसे पॉइंट्स में, डेसिमल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी, सर एवरेज वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक की, तो भाई बताना पड़ेगा ए से सी तक की, कितनी, तो नेट डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी में क्या चाहिए होता है, हमें नेट डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है। तो भाई ये पूरा 300 है, 300 है और ये 100 है, तो इन दोनों के बीच में कितना रह जाएगा डिस्टेंस, 300 में से 100 माइनस कर दोगे, दैट मीन्स ये डिस्टेंस निकल आएगा कहां से कहां तक का, ए से सी तक का, जो होगा 300 माइनस 100 दैट इज 200 मीटर अपॉन टाइम कितना लगा, टाइम तो वही लगेगा 100 सेकेंड, पहले यहां से यहां तक, फिर वापस से 60 सेकेंड, तो ये हो गया आपका 210 सेकेंड्स। तो आपकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये हो जाएगी 20/21 मीटर पर सेकेंड। एंड डायरेक्शन क्या बताएंगे आप, ए से सी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 से, एक बंदा है अब्दुल, वो क्या कर रहा है, अपने स्कूल की तरफ ड्राइव कर रहा है। मान लीजिए वो ए पॉइंट पे है और वो अपने स्कूल की तरफ ड्राइव कर रहा है, जो कि स्कूल है उसका बी पॉइंट पे। और जब वो ए से लेकर बी तक जाता है तब वो कैलकुलेट करता है कि उसकी एवरेज स्पीड जो आई है, ए से लेकर बी तक जाने में जो एवरेज स्पीड आई है वो आई है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन जब वो बी से वापस लौट रहा होता है उस समय ट्रैफिक जो है वो कम मिलता है, उसे ट्रैफिक जो होता है वो कम मिलता है, और जब ट्रैफिक कम मिलेगा तो जल्दी जल्दी आ जाएगा। तो जब वो बी से ए वापस लौट रहा होता है अपने स्कूल से, तब वो कैलकुलेट करता है और उसकी एवरेज स्पीड आती है 30 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा गया है कि इस पूरी जर्नी के लिए ए से लेकर बी और फिर वापस से बी से लेकर ए तक आने के लिए उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को।
हम सबको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमें इसमें दे क्या रखा है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो हमारे पास गिवन है क्या, वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक की, पहले ए से लेकर बी तक की एवरेज वेलोसिटी है, याद रखिएगा। ए से लेकर जब बी तक गए तब एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, तब थी 20 किलोमीटर पर आवर। आई होप समझ में आया होगा। फिर जब वापस से बी से लेकर ए तक आए तो वी से लेकर पहले बी आएगा फिर ए, समझ में आ रहा है ना, बी पहले है मतलब बी से चले हैं कहाँ पे, ए पे। तब एवरेज वेलोसिटी आई है हमारी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब पूछा गया एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे। तो भाई एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है, जबकि हमारे पास क्या है, सिर्फ एवरेज स्पीड तो दे रखी है और बाकी कुछ ना डिस्टेंस गिवन है ना क्या गिवन है, टाइम गिवन है। तो कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बेसिक फॉर्मूला जो हमें पता है वो है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये पता है ना, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से मैं अगर टाइम कैलकुलेट करना चाहूं तो टाइम क्या हो जाएगा, सर टाइम को इधर भेज दो, स्पीड को नीचे भेज दो, तो टाइम हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो मतलब यहां से अगर मैं निकालूं कि टाइम कहां से कहां तक, ए से लेकर बी तक जब गया है तो कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, तो ए से लेकर बी तक जाने में उसे कितना टाइम लगा होगा। अब टाइम के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें डिस्टेंस पता है, नहीं पता, स्पीड पता है, हाँ स्पीड पता है कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर। तो क्या करेंगे, हम करते हैं कि हम लेट कर लेते हैं कि इसके बीच में ए से लेकर बी तक के बीच में डिस्टेंस कितना है, x। ये हम अपनी तरफ से अज्यूम कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा। तो जब हमने अज्यूम कर लिया कि ए से लेकर बी तक के बीच में डिस्टेंस कितना है x, तो आपका टाइम कितना लगेगा ए से लेकर बी तक जाने में, तो भाई टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है x, स्पीड कितनी है, स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। आगे यहां से कैलकुलेट करते हैं टाइम b से लेकर a, वापस अभी तो a से b गए, अब वापस b से लेकर a तक आने में टाइम कितना लगा, तो इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है भाई, डिस्टेंस तो सेम है, a से b जाओ या b से a जाओ, डिस्टेंस तो सेम है, तो वो हो गया x, और स्पीड कितनी हुई 30। तो ये हो गया आपका टाइम a से लेकर b तक। अब हमें पता है, क्या पता है कि एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड निकालते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस। हमने क्या क्या चला है, हम चले हैं ए से लेकर बी और फिर वापस बी से ए, तो मतलब एक बार x चला और फिर दोबारा से x चला, समझ में आ रहा है ना। यहां से गए यहां तक तब x चला, फिर वापस यहां से यहां पे आए तब कितना चला x, तो हो गया हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हमें पता है टोटल डिस्टेंस कितना चला है हम, सर x प्लस x, ये टोटल डिस्टेंस है। टोटल टाइम कितना है, पहले टाइम a से लेकर b जाने में टाइम कितना लगा है, x अपॉन 20 प्लस b से लेकर a जाने में टाइम कितना लगा है, x अपॉन 30। अब क्या है, बहुत सरल है, इसे सिंप्लीफाई कर लो। कैसे करेंगे, देखो x प्लस x कितना हो गया, 2x। ठीक है, बहुत आसान है, घबराना नहीं है। इसका जब एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आएगा 60। ठीक है, 20 और 30 का एलसीएम आता है 60, तो इधर क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में, इससे 3 से जाएगा तो ये हो गया 3x प्लस ये 32 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा 2x। समझ में आया। और इसी को मैं और सिंप्लीफाई करता हूं तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 5x अपॉन 60, और ये 60 चला जाएगा यहाँ। ये तो अलजेब्रा का पोर्शन है, पढ़ा होगा आपने। और जब ये 60 ऊपर जाएगा तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 2x अपॉन 5x इंटू 60, और यहाँ से x कैंसिल आउट,
5 1 जा 5 12 जा, तो 2 इंटू 12 कितना होता है 24। और ये क्या है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड किस में आएगी सर, पहले स्पीड किस में दे रखी थी किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में, तो ये भी किस में आएगी किलोमीटर पर आवर। तो आपका आंसर आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। क्या है ये एवरेज स्पीड है, ए से बी गए और फिर वापस बी से ए आए। इस पूरी जर्नी में, लौटने की जर्नी में पूरे टाइम में कितना एवरेज स्पीड आई है 24 किलोमीटर पर आवर। आई होप समझ में आया हो। अगर नहीं आया हो तो दोबारा इस वीडियो को रिपीट कर लो, ठीक है। और अगर लग रहा हो बहुत स्लो है तो इसको और तेज करके पढ़ लो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 4 है अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक एक्सिलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड। मतलब एक मोटर बोट है, मोटर बोट समझते हो ना, हाँ वो बोट जिसमें मोटर लगी होती है, और वो इस एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है। लेट से मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, और ये इस पॉइंट से जब स्टार्ट करती है तो इस टाइम वो किस पे है रेस्ट पे है। रेस्ट पे कहने का मतलब होती है रुकी हुई है, और यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और इस पॉइंट तक पहुँचती है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे टाइम कितना लगा, उसे टाइम लगा 8 सेकेंड्स। 8 सेकेंड तक वो चलती है, और किस एक्सीलरेशन पे चलती है, मतलब कहने का है एक मोटर बोट है, वो चलना स्टार्ट हुई इस पॉइंट से और उसका एक्सीलरेशन है कितना 3 मीटर पर सेकंड। मतलब हर सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। मतलब पहले सेकंड पे होगी इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, फिर होगी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, फिर होगी वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से वो एक्सीलरेट करती जा रही है, ठीक है। तो वो यहाँ से इस पॉइंट तक आ गई, मान लीजिए बी पॉइंट तक आ गई। पूछा गया है कि इतनी देर में 8 सेकंड चलने में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन पे 8 सेकंड चलने में उसने कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया। फार लिखा है ना, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इस समय में 8 सेकंड में उसने कितना ट्रेवल किया वो बताना है हमें। कैसे बताएंगे, बहुत ईजी है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन कि दे क्या क्या रखा है। तो भाई बॉडी है या हमारी जो मोटर बोट है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी किससे लिखते थे, बिल्कुल सही, डिनोट करते थे यू से। इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। आगे एक्सीलरेशन दे रखा है कितना 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और टाइम दे रखा है हमें कितना, वेरी गुड, 8 सेकंड टाइम दे रखा है। पूछा क्या गया है, डिस्टेंस पूछा गया है, ठीक है। कैसे निकालोगे, तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। दूसरी होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में तो दोनों बराबर हैं। तो एक या तो ये यूज कर सकते हो या फिर ये वाली यूज कर सकते हो। इन दोनों में से किसी एक को यूज करना होगा। क्या लगता है किसे यूज करेंगे, देखो इस वाली में हमें फाइनल वेलोसिटी भी चाहिए होगी। हमारे पास क्या फाइनल वेलोसिटी है, नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, हम इस वाली इक्वेशन को यूज करेंगे। आप लिखोगे बाय यूजिंग क्या, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और हमारे पास जितनी भी वैल्यू है वो सब पुट कर देंगे। कैसे, इनिशियल वेलोसिटी 0, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी चीज से क्या हो जाएगा 0, प्लस हाफ ए, एक्सीलरेशन कितना है बेटा 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है 8 सेकंड। तो ये हो गया 8 इंटू 8, क्यों 2 बार है, स्क्वायर है। इसे सॉल्व करोगे तो 2 1 जा 2 4 जा, ये वैल्यू आ जाएगी पूरी 0। तो बचा हमारे पास 3 इंटू 4 इंटू 8, ठीक है। 8 4 जा 32, 32 इंटू 3, 32 इंटू 3 आपका हो गया 96। और ये क्या निकाला हमने,
डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा मीटर में। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बहुत आसान है, नॉर्मल हमने इक्वेशन ऑफ मोशन का एक फॉर्मूला यूज किया और इससे हमारा आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, प्लीज क्वेश्चन के साइज पे मत जाइएगा। क्वेश्चन दिखने में बड़ा है लेकिन बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक ड्राइवर है जो किसी कार में बैठा है और कार चला रहा है 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वो क्या लगाता है, ब्रेक लगाता है। अब हम सबको पता है भाई जब ब्रेक लगाएगा तो कार की स्पीड धीरे 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 कम होने लगेगी, और जब स्पीड धीरे धीरे कम होने लगेगी तो वो एक समय में आके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो मान लीजिए कार इस समय इस पॉइंट ए पे थी और तब वो चल रही थी 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये पहले वाले केस की है, और वो धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हुई और बी पॉइंट पे आके रुक जाती है। तो यहां से यहां तक आने में उसे टाइम कितना लगा है, 5 सेकेंड्स। मतलब यहां से लेकर यहां तक आने में इसे टाइम लगा है 5 सेकेंड। वो 5 सेकेंड में प्रॉपरली रुक जाती है। उसी के कंपैरिजन में एक और ड्राइवर है, ठीक है, एक ड्राइवर और है जो गाड़ी चला रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये नेक्स्ट केस हो गया, ठीक है। मान लीजिए एम पॉइंट से चला रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये भी ब्रेक लगाता है लेकिन बहुत ही धीरे धीरे ब्रेक लगाता है, और 10 सेकंड लगते हैं इसे, टोटल 10 सेकंड लगते हैं, ठीक है, 10 सेकंड लगते हैं, और वापस इसकी गाड़ी भी रुक जाती है 10 सेकंड के अंदर। यहां से लेकर यहां तक आने में 10 सेकंड लगे, यहां पे आके गाड़ी रुक जाती है। तो बोला गया है इस पूरी कंडीशन को क्या करो, स्पीड टाइम ग्राफ में प्लॉट करके दिखाओ। स्पीड टाइम ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाओ। सबसे पहली कंडीशन के लिए मैं बात कर रहा हूं, इस कंडीशन के लिए बात कर रहा है, ठीक है। इसे कुछ और नेमिंग दे देते हैं, फर्स्ट कंडीशन नाम दे देते हैं। तो पहली कंडीशन में जब टाइम 0 है तब गाड़ी की वेलोसिटी क्या है, 52 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे मैंने स्पीड किलोमीटर पर आवर में ली है, और यहाँ पे टाइम जो मैंने लिया है वो लिया है सेकंड्स में, ठीक है। तो ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड ऐसे है, और ये 6 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से, ठीक है। अब हमारी स्पीड क्या है, स्टार्टिंग में स्पीड है 52 किलोमीटर पर आवर। तो 52 होगा 54 और 48 के बीच में, और कहीं होगा करीब ये, मान लो ये पॉइंट है 52 किलोमीटर पर आवर। जब बिल्कुल ब्रेक लगने से पहले की कंडीशन है, ठीक है, ब्रेक लगी नहीं है अभी, जब अब लगना स्टार्ट होगी, और धीरे धीरे जब लगना स्टार्ट होगी तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा स्पीड भी कम होती जाएगी। और हमें पता है 10 सेकंड बाद हमें पता है आफ्टर 5 सेकंड्स, 5 सेकंड के बाद गाड़ी क्या हो जाती है, रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। मतलब यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ग्राफ कैसे बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ती है। ये कब का है, पहले वाले केस का ग्राफ है। समझ में आ गया। जब टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था तब वेलोसिटी 52 किलोमीटर पर आवर, और 5 सेकंड बाद वेलोसिटी हो गई 0 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में जब टाइम 0 है, मतलब अभी ब्रेक लगा ही नहीं है, अब इसके बाद लगेगी, तो जब टाइम 0 है तब वेलोसिटी क्या है उसकी, 3। तो 3 क्या होगा, 0 और 6 के बिल्कुल बीच में, और 10 सेकंड लगते हैं इसे, और 10 सेकंड लगने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। तो यहां से लेकर 10 सेकंड लगे, यहां पे आके इसकी वेलोसिटी होगी 0। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से। ये हो गया हमारा सेकंड कंडीशन का ग्राफ। बहुत सिंपल है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तो ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया, बस इतना ही है, कुछ नहीं करना था, देख लिया ना, क्वेश्चन बड़ा था लेकिन कुछ भी नहीं करना था। अब बोला गया है विच ऑफ 2 कार्स ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर दी ब्रेक्स आर अप्लाइड। मतलब बोला गया है जैसे ही ब्रेक लगे तो इन दोनों कार में से, पहली और दूसरी कार में से कौन सी कार ज्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके गई है। तो कैसे फाइंड करेंगे, जब हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ होता है तो कैसे फाइंड करते थे, याद है आप सभी को, याद करिए, वेरी गुड, याद आ गया ना। हाँ, स्पीड टाइम ग्राफ में
जो एरिया होता है वो क्या बताता है, वो बताता है डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। ठीक है, एक ही चीज है, स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एक ही चीज है। मतलब स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, ये एरिया आएगा, स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बता देता है। तो हम इस पोर्शन का एरिया निकाल लेंगे और एरिया निकालते ही हमें क्या पता पड़ जाएगा कि कौन सी वाली कार ज़्यादा चली है। तो लेट्स सी, पहली कार के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो पहली कार का एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा सर, ट्राइंगल बनना है और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, 5 सेकंड। ठीक है, और हाइट कितनी है, हाइट है किलोमीटर पर आवर में कितनी, 52। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान रखने वाली एक बात है, क्या है ध्यान रखने वाली बात, जो टाइम दे रखा है वो सेकंड्स में है, तो इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर में। क्यों, क्योंकि स्पीड ली हमने किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम को सेकंड से आर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, वेरी गुड, किससे, 3600 से, 2 बार 60 से डिवाइड करा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड केस में एरिया क्या होगा, तो भाई सेकंड केस का एरिया क्या होगा, भाई बेस, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, 10 सेकेंड्स, उसे डिवाइड करोगे किससे, 3600 से। क्यों करोगे, क्योंकि आर्स में कन्वर्ट करना है, और आर्स में क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने स्पीड लिया किलोमीटर पर आवर में। इसी तरीके से ये तो बेस हो गया, और हाइट कितनी है यहाँ पे, ये हाइट है हमारी 3, और आप इन दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट करके कंपेयर कर लीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा कि इन दोनों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा दूर तक चली। वैसे तो फर्स्ट कार 1 दूर तक जाएगी, क्योंकि देखते ही पता पड़ रहा है ट्रायंगल बड़ा ज़्यादा है, इस एरिया इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसमें हम बचे हुए क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल।